ये आपके रिफ्रैक्शन में का सेकंड टॉपिक है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। अब आप बेटा जानते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द, गौर से देखना बेटा, ये कहा गया है क्या, इट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब देखो ये तो लिखने वाली बातें हैं कि भैया जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि जो इमर्जेंट रे होती है बेटा आपकी, वो क्या रहती है? पैरेलल रहती है किसके? इंसिडेंट रे के। ये असल में इंसिडेंट रे के पैरेलल ना रह के, ये अगर आप इंसिडेंट रे को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे ये उसके पैरेलल होती है। और वही इंसिडेंट रे और वही इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है बेटा? लेटरल शिफ्ट कहलाती है। और जरा देखते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा। अब हम यहां अगर बात करें तो बेटा जरा ये देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रही है क्या? ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, जैसे ही इंसिडेंट रे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? कभी भी अगर आप डायग्राम्स रिफ्रैक्शन के अंदर बना रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? हमेशा आप ध्यान रखिए कि जैसे ही आपकी इंसिडेंट रे किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे स्ट्राइक कर रही है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम वहां पे क्या ड्रॉ कर ले? एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले। देखो यहां पे बेटा n1 और n2 क्या है? उसी नॉर्मल के दो पॉइंट्स हैं। हमने तुरंत क्या कर लिया? एक नॉर्मल को यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो बेटा तुम्हें एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल, ये तुम्हें जो एंगल दिखाई दे रहा है बेटा, ये कहलाता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सबसे ज्यादा गलती कहां होती है बेटा? बच्चे गलती इस बात में कर देते हैं कि वो इसको भी मान लेते हैं कि यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल ये है और इंसिडेंट ये है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। यहां पे मैंने ग्लास स्लैब लिया है, इसकी थिकनेस कुछ टी मान लेते हैं। ये सी क्या होगी बेटा? थिकनेस। अब देखो जो नॉर्मल सा मिसकंसेप्शन होता है सबके दिमाग में कि सर जो थिकनेस होती है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, ठीक। अब अधिकतर लोग तुम कहोगे सर ये इसकी लेंथ हो गई या ये इसकी विड्थ हो गई, सर ये जो इतनी मोटा है ये थिकनेस है। नहीं, यहीं पे बेटा आप करते हैं सबसे बड़ी गलती। आप जो इसको कहेंगे कि सर ये देखिए, सर ये जो इतना मोटा है, सर ये इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस नहीं है। क्योंकि आपको ग्लास स्लैब को कैसे देखना है? आप ग्लास स्लैब को ऐसे देख रहे हैं, ठीक। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और इस ग्लास स्लैब के अंदर से क्या हो रही है बेटा? पास कर रही है। तो जो थिकनेस होगी यहां पे वो इसके विड्थ के क्या होगी? बराबर होगी। उस केस में क्या होगा बेटा? जो आपकी थिकनेस होगी वो किसके बराबर होगी? इस विड्थ के बराबर होगी। आप जो थिकनेस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जो आपके दिमाग में चलता है कि मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि सर ये वाला पार्ट इसका थिकनेस होगा, ये इसकी थिकनेस नहीं है। रे ऑफ लाइट इसके अलोंग इंसिडेंट होगी और इसके थ्रू क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। तो ये जो इसकी विड्थ होगी ये क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब यहां पे हमने उस थिकनेस को बेटा क्या मान लिया? हमने उस थिकनेस को कहा है कि ये थिकनेस हमारी क्या है? टी है, ठीक। अब देखो बेटा रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है और ये नॉर्मल पे यहां पे लाइट ने किया स्ट्राइक, ठीक। अब और जरा देखते हैं। अब ये देखो यहां बना क्या बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम रेरर मीडियम से, ये हमारा कौन सा मीडियम है बेटा? रेरर मीडियम है। ये हमारा कौन सा मीडियम है बेटा? डेंसर मीडियम। और नीचे फिर से हमारा कौन सा मीडियम है बेटा? रेरर मीडियम। हम बेटा रेरर मीडियम से कहां जा रहे हैं? डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से कहां जाती है? डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसकी जो बेंडिंग होती है वो कहां होती है बेटा? क्या उसकी बेंडिंग नॉर्मल से दूर होती है या उसकी बेंडिंग नॉर्मल के पास होती है? करेक्ट आंसर, उसकी बेंडिंग हमेशा कहां होती है बेटा? नॉर्मल के पास होती है। यानी कि इस इंसिडेंट रे को जाना कुछ इस तरीके से था। ये तुम्हें जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वो पाथ है जिस पाथ पे इंसिडेंट रे गई होती अगर ये ग्लास स्लैब बीच में ना आता। ये कौन सा पाथ है बेटा? ये वो पाथ है जिस पाथ पर इंसिडेंट रे आगे गई होती अगर ये ग्लास स्लैब बीच में ना आता। लेकिन ग्लास स्लैब के आने की वजह से क्या हुआ? लाइट को रिफ्रैक्शन सफर करना पड़ा। हुआ क्या? देखो जरा, यहां से ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? आगे 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 आगे। ये जो तुम्हें पाथ दिखाई दे रहा है ये वो पाथ है जहां पे लाइट को एक्चुअली में जाना था, पर लाइट वहां नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या रखा हुआ है? बीच में रखा हुआ है ग्लास स्लैब। अब यहां से हुआ क्या बेटा? ये लाइट अपने नॉर्मल से क्या कर गई?
ये देखो यहां पे कुछ इस तरीके से रे ऑफ लाइट यहां पर इनपुट आ रही है। यहां पे इनपुट आने का मतलब क्या हो गया बेटा? अब देखो ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। बिल्कुल सही, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये जो तुम्हें नॉर्मल दिखाई दे रही है और ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, रे को जाना ऐसे था लेकिन ये क्या हुई है? नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है? बेंड हो गई है। क्या हो गई है बेटा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ये रे ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रही है। अब जरा थोड़ी देर के लिए ऊपर का पार्ट भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि ऊपर कुछ ऐसा पार्ट एग्जिस्ट करता है। आओ जरा अब यहां ध्यान देते हैं। अब ये देखो, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा रेयर मीडियम है। अब जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर मीडियम से कहां जा रही है बेटा? रेयर मीडियम में जा रही है। अब दो चीजें यहां पे ध्यान देने वाली हैं। देखो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आई और इस पॉइंट पे उसने स्ट्राइक किया, ठीक। अब मैंने पहले भी कहा है क्या कि रिफ्रैक्शन के अंदर अगर आप कभी भी कोई भी डायग्राम बना रहे हैं और अगर लाइट किसी दो मीडियम की बाउंड्री पे जा रही है रिफ्रैक्ट होने, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप एक नॉर्मल बनाएंगे। और बेटा जो नॉर्मल बनाने में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री सीधा नहीं। नॉर्मल का मतलब होता है कि जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, इस सरफेस पे लाइट गिर रही है तो सर नॉर्मल इस पे कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे बनेगा। जो नॉर्मल बनता है वो कैसे बनता है बेटा? नॉर्मल बनता है सरफेस के परपेंडिकुलर। इस बात को दिमाग में याद रखना। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप अक्सर ऑप्टिक्स में करते हैं, ठीक। अब जरा आगे ध्यान देते हैं। यहां पे ये आया, अब देखो जो एंगल आर यहां पे रहा होगा वही एग्जैक्ट एंगल आर यहां पे भी तुम्हें देखने को मिलेगा। अब अगर तुम्हें याद हो, तुमने अगर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा हो तो भैया उसके हिसाब से अगर जो एंगल आर यहां पर है वही एंगल आर यहां पर भी तुम्हें देखने को मिलेगा। अब थोड़ी देर के लिए ये समझो कि ये क्या हो गया, अगर मैं इस पार्ट को भूल जाऊं तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करूं, ठीक। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां से अगर मैं थोड़ा इसको अगर प्रोड्यूस करूं, इस लाइट को जाना ऐसे था लेकिन क्या हुआ? लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही थी? रेयर मीडियम में जा रही थी। और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा नॉर्मल से क्या होती है बेटा? दूर की तरफ बेंड होती है। तो ये क्या हुई? ये नॉर्मल से दूर जा रही है। ये कहां जा रही है बेटा? ये नॉर्मल से दूर जा रही है। और मैंने इसको नाम क्या दिया है? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहां से जो सबसे बड़ा टेक अवे है, आओ जरा देखें। ये वो पाथ है लाइट का जिस पे लाइट को एक्चुअली जाना था। मैंने बीच में क्या रख दिया? ग्लास स्लैब रख दिया। ग्लास स्लैब रखने की वजह से क्या हुआ बेटा? ग्लास स्लैब रखने की वजह से रे ऑफ लाइट यहां ना जाके लिटरली क्या हो गई है? शिफ्ट हो गई है। रे ऑफ लाइट यहां ना जाके क्या हो गई है? लिटरली शिफ्ट हो गई है। तो ये जो तुम्हें डिस्टेंस दिखाई दे रही है, चाहे तुम इस डिस्टेंस के बारे में बात कर लो, ये पूरी डिस्टेंस, या तुम इस डिस्टेंस के बारे में बात कर लो, ये डिस्टेंस कैसी होगी बेटा? इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस डिस्टेंस को हम लोग बुलाते हैं, मैं इसको नाम दे दिया डी, और ये डी ही मेरा यहां पे क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये डी मेरा क्या होगा बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड द इमर्जेंट रे। आपको अगर डिफाइन करना कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे कह सकते हैं बेटा? आप कह सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड द इमर्जेंट रे। अब देखो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि भैया एक ग्लास स्लैब क्या करता है? रे ऑफ लाइट को लिटरली शिफ्ट करता है। दूसरा बड़ा टेक अवे हमें यहां से क्या दिखाई देता है कि बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे था आई, और ये जो तुम्हें यहां पे दिख रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस ई, सबसे खास बात क्या होगा कि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस ई के बराबर। याद रखने वाली बात है ये सबसे ज्यादा। यहां पे क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस ई के बराबर होगा। इस बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्लास स्लैब के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे।